Hello everyone, my name is Pratibha. In this video we cover the topic how to write chemical equation and also how to balance them. Okay, so let's start. Okay, in previous video we understand how to write word equation. Okay, here we use elements name. For example, when magnesium reacts with oxygen, then it gives magnesium oxide. So here you see that we use the name of the magnesium, full name of the, यहाँ पर हम पूरा नाम मैग्नीशियम का यूज़ करें एंड ऑक्सीजन. इस तरह से हम लिख कर उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किस तरह से आपकी मैग्नीशियम फिर ऑक्साइड बन रही है केमिकल रिएक्शन में. ओके, दिस इज़ द नेम ऑफ द एलिमेंट एंड दिस इज़ द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन. नेक्स्ट, नाउ इन दिस वीडियो we write the chemical equation by using the element symbols. Okay, the symbol of magnesium is Mg and oxygen is O2. Okay, so when magnesium react यानी Mg reacts with O2 then it gives magnesium oxide. तो इस तरह से ये आपका एक कंपाउंड बना जहाँ पर दो एलिमेंट्स ने रिएक्ट किया और एक आपका कंपाउंड तैयार हुआ विच इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो यहाँ पर सिंबल्स का यूज़ करके हमने लिखा किस तरह से केमिकल रिएक्शन हुई और वो केमिकल इक्वेशन तैयार हो गई. नाउ अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आपको जो आप केमिकल रिएक्शन कर रहे हो वो बैलेंस होनी चाहिए. मींस जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर रिएक्टेंट में मैग्नीशियम के हैं उतने ही एलिमेंट्स यहाँ पर मैग्नीशियम के होने चाहिए प्रोडक्ट में. उसी तरह से ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में जितने भी नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वही आपके यहाँ पर प्रोडक्ट में भी नंबर ऑफ़ एटम्स ऑक्सीजन के उतने होने चाहिए. सो फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द नेम ऑफ द एलिमेंट. मीन्स कौन कौन से हमारे एलिमेंट्स हैं. यहाँ पर आपका एलिमेंट है मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन. अब रिएक्टेंट में एंड प्रोडक्ट ऑल्सो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं वो लिखना है हमको. ओके, दोनों तरफ. तो आपके मैग्नीशियम में रिएक्टेंट में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं 1 एंड ऑक्सीजन में 2. यहाँ पर 1 एंड 1. You can see very clearly यहाँ पर this is not a balanced chemical equation. So first of all we balance this and let's start how to balance them. आपको again इस chemical equation को लिखना है. Okay, like this. तो सबसे पहले क्या करना है आपको इसको बैलेंस करने के लिए, बिकॉज यहाँ पर O2 ऑक्सीजन के नंबर ऑफ़ एटम्स 2 हैं तो यहाँ पर भी 2 करना है. ऑलवेज़ रिमेंबर दिस, जब भी आप नंबर ऑफ़ एटम्स को बढ़ा रहे हो तो इसको ऑलवेज़ प्रीफिक्स में रखो. ओके, यहाँ पर आगे की तरफ आपको बढ़ाना है. तो आप देखोगे बिकॉज यहाँ पे शो नहीं करते हैं, यहाँ पे 1 है एंड हियर ऑल्सो 1. 1 into 1 इक्वल्स टू 1, 1 into 2 इक्वल्स टू 2. अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी 1 होगा तो Mg यहाँ पर कितना हो गया 2 into 1 एंड ऑक्सीजन भी आपका 2 into 1, दोनों 2 हो गए. तो अब आपका जो मैग्नीशियम है उसके नंबर ऑफ़ एटम्स में गड़बड़ हो गया. तो क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आपके नंबर्स ऑफ़ एटम्स बढ़ा देंगे. तो आप देख सकते हो इस तरह की आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तैयार हो जाएगी. नाउ अगेन इसको चेक करेंगे कि दिस अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है या नहीं. तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम इज़ 2. हियर ऑल्सो ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो 2 और प्रोडक्ट में भी आप देख सकते हो जो Mg के नंबर ऑफ़ एटम्स हैं दे आर 2 एंड ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो 2. नाउ दिस इज़ balanced chemical
इक्वेशन। ओके, तो अब इस तरह से आपको समझ आया कैसे हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को एलिमेंट्स के सिंबल्स को यूज़ करके, और हमारा क्या कंपाउंड तैयार हुआ है वहाँ पर हम सिंबल्स को यूज़ करते हैं, केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। बट उसको बैलेंस करना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ बना रहे हो तो जितना आप रिएक्टेंट में लोगे उतना ही आपको प्रोडक्ट में बनकर तैयार होना चाहिए, ये मेन चीज़ है। अब इसको अगेन हम अच्छे से समझने के लिए मैं दूसरा आपका नेक्स्ट एग्जांपल लूँगी, जिससे आपको पता पड़ेगा, मैं उसमें भी स्टेप बाय स्टेप करूँगी, तो आपको एक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से केमिकल इक्वेशंस को लिखना चाहिए और किस तरह से बैलेंस करना चाहिए। मेन चीज़ है आपको बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। सिंबल्स मोस्टली हमको 10th क्लास में लर्न होते हैं, क्योंकि 9 से ही हमारा स्टार्ट हो जाता है, तो सिंबल्स का ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बट बैलेंस करने में हमको थोड़ा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो उसको समझने के लिए अगेन मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रही हूँ आपका। लेट्स सी। ओके, सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट एग्जांपल। व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद वाटर, देन इट गिव्स आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, सो इस तरह से हमने सिंबल्स के साथ लिख लिया है। आयरन का सिंबल होता है Fe, वाटर इज़ H2O एंड आयरन ऑक्साइड इज़ Fe3O4 और हाइड्रोजन इज़ H2। ओके, सो स्टेप 1 में हमको क्या करना है, चेक करना है आपका, हियर वी यूज राइट स्टेप 1। तो आपको सबसे पहले जो एलिमेंट्स हैं, नेम ऑफ एलिमेंट्स हैं, देन नंबर ऑफ एटम्स, आफ्टर दैट हियर नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। ओके, in this reactant, and here number of atoms in product. So let's start. First element is iron, second is hydrogen, oxygen. Okay, these three elements are present in this reaction. So in reactant the number of atoms of iron is 1. On product it is 3, hydrogen is 2, also 2, and oxygen is 1, here 4. ओके, तो हमको क्या करना है, अब इसको बैलेंस करना है, क्योंकि आप देख सकते हो आयरन के 2 है, यहाँ पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में 3 है, हाइड्रोजन 2, हेयर ऑल्सो 2, बट ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4। तो सबसे पहले हम किसी भी एक एलिमेंट को सेकेंड स्टेप में उसको करना है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं आयरन को करते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो आयरन एलिमेंट कितने हैं, 3, और इधर भी आपके कितने हो जाएंगे। नाउ यू कैन सी दैट अब आपके प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों में आयरन के एलिमेंट्स सेम हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट एलिमेंट है, वो है आप हाइड्रोजन इज़ इक्वल। तो अब ऑक्सीजन में यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ हम आपके नंबर ऑफ एटम्स बढ़ाएंगे ऑक्सीजन के। तो यू कैन सी दैट 4 1 ज़ा 4, तो ऑक्सीजन के भी 4 हो गए और यहाँ प्रोडक्ट में भी आपके 4 हैं। बट क्या हुआ, आपका जो नंबर ऑफ एटम्स 4 2 ज़ा 8। ओके, जो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स हैं वो बढ़ गए, बट यहाँ पर तो 2 ही हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम 4 को ले लेंगे। नाउ यू कैन सी दैट 4 2 ज़ा 8। अब यहाँ पर भी हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स आपके 8 हो गए, रिएक्टेंट में भी 8 हैं, आयरन के भी 3 हैं बोथ साइड, एंड ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो 4 ऑन बोथ साइड। तो नाउ वी कैन से दैट दिस रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर सिर्फ आपको ध्यान देना है, एक एलिमेंट्स को किसी भी एक एलिमेंट को लेना है, पहले उसको बैलेंस करो। अगर कहीं पर दूसरे एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स बढ़ रहे हैं तो बाद में उसको भी बैलेंस करना है। ऐसा नहीं है कि उसमें तो अब यहाँ पर बढ़ गए तो वहाँ पर नहीं बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर
रिएक्शन को बैलेंस करने में किसी दूसरे एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम, जैसे यहाँ पर आपने देखा कि हाइड्रोजन के बढ़ गए थे, 2 थे, दोनों तरफ इक्वल थे, बट हमने जब ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो आपके हाइड्रोजन के भी नंबर ऑफ एटम्स बढ़ गए। तो उसके लिए आपको यहाँ प्रोडक्ट में भी उसको बैलेंस करना उतना ही ज़रूरी है। नाउ with this type we cannot use lot of steps for balance any chemical equation। हम 2 स्टेप्स में भी अगर आप धीरे धीरे उसको करोगे, आपको प्रॉब्लम हो रही है, इट्स ओके। आप पहले आयरन के नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज़ करो, नेक्स्ट स्टेप लो उसमें ऑक्सीजन के करो, नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन के करो, इस तरह भी आप कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है सारा एक ही में करना है, एक ही स्टेप में करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अच्छे से सीखना होगा। जब आप सीख जाओगे तो क्या होगा, फिर आप एक ही स्टेप में सारे नंबर ऑफ एटम्स, सभी एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल कर सकते हो। बट हाँ, दिस इज़ कंपल्सरी व्हेन वी राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आपका जो नंबर ऑफ एटम्स सभी एलिमेंट्स के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यानी कि LHS साइड एंड RHS साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी आप कह सकते हो दिस इज़ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, अब यहाँ पर जो हमारा कंपाउंड तैयार हो रहा है उसका नाम है आयरन ऑक्साइड। ओके, मैं यहाँ पर सभी आपके एलिमेंट्स के नाम लिख देती हूँ। दिस इज़ आयरन, दिस इज़ वाटर एंड दिस इज़ हाइड्रोजन। क्लियर? एक और चीज़ है, यहाँ पर आपको सभी जो आप एलिमेंट्स का यूज़ कर रहे हो उनकी फ़िज़िकल स्टेट भी बतानी होती है। ओके, तो अगर आपका कोई भी एलिमेंट सॉलिड फॉर्म में है, ओके, तो आपको S यूज़ करना है इस तरह से। तो यहाँ पर जो हमारा आयरन है, दिस इज़ इन द सॉलिड फॉर्म। आफ्टर दैट अगर कोई भी एलिमेंट आपका गैसियस फॉर्म में है, देन वी राइट G। अगर कोई भी एलिमेंट आपका एक्वस फॉर्म में है, ओके, देन वी राइट AQ। और अगर कोई भी एलिमेंट आपका लिक्विड फॉर्म में है तो वहाँ पर हम इस तरह L सिंबल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो वाटर है वो गैसियस फॉर्म में है, जो हमारा कंपाउंड तैयार हो रहा है, न्यू प्रोडक्ट जो तैयार हो रहा है, दिस इज़ ऑल्सो इन सॉलिड फॉर्म। और जो हाइड्रोजन गैस है, दिस इज़ ऑल्सो इन गैसियस फॉर्म। तो इस तरह से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं एलिमेंट्स के सिंबल्स को यूज़ करके। और हमको बैलेंस करने के लिए चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारे LHS और RHS में जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं दोनों साइड ही इक्वल होने चाहिए। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल दिस टॉपिक। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग, then please like and subscribe my channel. Thank you.